हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम लोग ना टॉपिक को समझ लेते हैं। आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट का नेचर, उसका फीचर्स हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मोटिव। क्या मतलब होता है? मोटिव मतलब पर्पस, उद्देश्य। ठीक है। अब हम लोग 11th में पढ़े थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो होता है ना, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और उसका मेन मोटिव होता है, उसका मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे हम लोग को समझना है कि टू अर्न प्रॉफिट के अलावा भी कुछ कुछ मोटिव होते हैं। अब देखिए, 3 मोटिव होता है आपका, 3 ऑब्जेक्टिव होता है आपका मैनेजमेंट का। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये कंप्लीटली आपका ऑर्गेनाइजेशन पे ही होगा। मतलब ये आपके फर्म का, आपके बिजनेस का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या, सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है उसके बारे में बताएगा। आपका बिजनेस का क्या मोटिव है। इसमें 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में सर्वाइव करना। आपके साथ बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप मार्केट में सरवाइव कर जाइए। तो सबसे पहले बिजनेस सोचता है कि भाई हमको मार्केट में सरवाइव करना है। तो इसलिए मैनेजमेंट का पहला जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें एक पार्ट बनाया गया है, 3 पार्ट। इसमें से सबसे पहला पार्ट है सर्वाइवल, कि भाई वो बिजनेस को सरवाइव कैसे कराएगा मार्केट में उतने सारे कंपटीटर्स के बीच में। तो सर्वाइवल में ऑर्गेनाइजेशंस को बस इतना करना होता है, वो इतना सोचते हैं कि वो अपना कॉस्ट कवर कर लें, मतलब उनका खर्चा निकल जाए। सर्वाइवल में बिजनेस यही सोचता है कि भाई मेरा जो भी पैसा लगा है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो डूबे नहीं, कम से कम जितना भी खर्चा मेरा हुआ है वो सारा का सारा खर्चा रिटर्न चला आए। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर लेगा। अब सिर्फ सरवाइव करने से तो काम चलेगा नहीं। आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए। ज्यादा पैसा का मतलब हो गया प्रॉफिट। अब कितने दिनों तक आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल के चलेगा? तो आपको हमेशा ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अपने बिजनेस का ग्रोथ कराना है तो आपके पास सरप्लस मनी होनी चाहिए, और वो सरप्लस मनी आपका आता है प्रॉफिट। सर्वाइवल में आपको अपना कॉस्ट कवर करना है कि आप मार्केट में सरवाइव कर सकें। उससे जब आप सरप्लस मनी कमाते हैं तो आप प्रॉफिट में आ गए, और उसके बाद आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं। तो भाई ग्रोथ कैसे होता है? मानिए कि आपके बिजनेस का ब्रांचेस बढ़ गया, ठीक है, आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज बढ़ गए, और आपके बिजनेस का प्रोडक्ट बढ़ गया। तो ये आपके बिजनेस का ग्रोथ बताता है। अगर आपके बिजनेस में ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, ग्रोथ आपके बिजनेस का हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको सरवाइव करना होगा, अपना कॉस्ट कवर कर लिए तो आप सरवाइव कर गए, आप सरप्लस मनी कमा लिए, आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपको ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करना है तो आपको ब्रांचेस डेवलप करना होगा। अब आप ग्रोथ तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट क्या आता है कि सर प्रॉफिट तो हम लोग कमाए लिए, तो हम लोग फायदा में है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको उस सरप्लस मनी का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाता है, और आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो बिजनेस में हम लोग 11th में ही समझे थे कंसेप्ट में कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पे।
सोशल ऑब्जेक्टिव आपका टोटली डिपेंड करेगा सोसाइटी पे। ये फुल फ्लेजेड आपका सोसाइटी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स करना है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को सप्लाई करना है और एक रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपको सोसाइटी में ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। आपने अगर बिजनेस ओपन किया तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी का भला हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब हो गया बच्चे यहां पर कि जो वीकर सेक्शंस हैं, अपने अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है अपने सोसाइटी का, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करिए। ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप कैंपिंग कीजिए, आप कैंप करिए, जैसे कि ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा। आपको करना क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है एट अ रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, किसको भाई, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। उसके बाद आपको कैंपेन करना है, जैसे कि हेल्थ हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। तो ये सब क्यों करना है, तो ये भी हम बता देते हैं। आपका अल्टीमेट जो प्रॉफिट आएगा ना, वो कस्टमर्स के ही थ्रू आएगा, और आपके कस्टमर्स कहां से आते हैं, सोसाइटी से। तो हर एक बिजनेस का एक मोरल वैल्यू कहता क्या है कि उनको सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में समझना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज के लिए आप उनको कंपिटिटिव सैलरी दीजिए, मतलब जो एम्प्लॉय जो सैलरी डिजर्व करता है आप उसको उतना पेमेंट कीजिए। दूसरा, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, आपके फॉर्म में एक हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, बहुत तरह के रूमर्स की चीजें ना हो। ठीक है, एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर सकें। और तीसरा, रिकॉग्निशन मतलब आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनका आदर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं कीजिएगा ना, तो कोई भी एम्प्लॉय फिर उसका काम करने में दिल ही नहीं लगेगा। तो उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, ताकि वो मोरली मोटिवेटेड रहे, बूस्टअप रहे और वो अच्छे से काम करे। तभी आपका फर्म गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, तभी आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतिएगा, और तभी आपका फर्म प्रॉफिट और ग्रोथ और सर्वाइव मार्केट में कर पाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में यही 3 चीज था बच्चे। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए है मार्केट में सरवाइव करना, कॉस्ट कवर करके सरप्लस मनी अर्न करना, प्रॉफिट, और उस सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करना, ग्रोथ। दूसरा, प्रोडक्ट का अच्छा क्वालिटी रख के उसको रीजनेबल प्राइस पे अपने कस्टमर्स को देना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वीकर सेक्शंस के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना और कैंपिंग करना, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप। और एम्प्लॉयज के लिए उनका कंपिटिटिव सैलरी, जो वो सैलरी को डिजर्व करते हैं, वो सैलरी पे करना। उसके बाद गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही गुड कंडीशंस होना चाहिए, जहां पे लोग अच्छे से काम कर सके, पॉजिटिविटी हो, निगेटिविटी ना हो। और तीसरा, रिकॉग्निशन, आप अपने एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट दीजिए, आदर दीजिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और वो अच्छे से बूस्टअप होके, बिल्कुल दिल लगा के, मन लगा के आपके फर्म में काम करें। ठीक है। अब आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और आपका चैप्टर वाइज नोट्स हम तैयार करना शुरू कर दिए हैं, वो आप अपना मेल आईडी दे देंगे, वो सारा का सारा आपके मेल आईडी पे पहुंच जाएगा। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपको करना क्या है, आपके नोट्स बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्या कि हम ना चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते जाएंगे कि भाई इस चैप्टर का ये टॉपिक पे आप ध्यान देते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।